भाई, नोलन की नई फिल्म दी ओडिसी का ट्रेलर देख के दिमाग लिटरली हिल गया। ट्रेलर शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे एक अलग ही दुनिया में घुस गए हैं। विजुअल्स इतने जबरदस्त हैं कि आंखें पलक झपकना भूल जाएं, और बैकग्राउंड स्कोर एकदम गूज़बम्प्स। नोलन जो इंसेप्शन, टेनेट और ओपेनहाइमर से हमारे दिमाग का दही कर चुका है, अब एक एपिक मिथ ले आया है। इस बार उसने अपनी सिग्नेचर माइंड बेंडिंग स्टाइल को एक पुरानी कहानी के साथ मिक्स किया है, जिसे हर फ्रेम एक पजल लग रहा है। होमर की पुरानी कहानी, लेकिन नोलन के ट्विस्ट के साथ। समुंदर, राजा महाराजा और मॉन्स्टर्स, सब कुछ। लेकिन इस बार हर चीज में एक अजीब सी मिस्ट्री छुपी हुई है। लगता है जैसे हर सीन में कुछ छुपा हुआ राज है जो सिर्फ नोलन ही समझा सकता है। इस बार लगता है हिस्ट्री, फैंटेसी और साइंस सब एक ही फ्रेम में मिलने वाले हैं। सोचो, एक ही शॉट में पुराने जमाने की कहानी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। यह सिर्फ नोलन ही कर सकता है। पब्लिक का क्रेज सोशल मीडिया पे देख लो। सब सोच रहे हैं नोलन इस कहानी को कैसे उल्टा पुल्टा करेगा। थियरीज की बात आ गई है, मीम्स बन रहे हैं और हर कोई अपनी प्रेडिक्शन दे रहा है। ओडिसियस टाइम ट्रैवल करेगा या साइक्लॉप्स क्वांटम फिजिक्स समझेगा। शायद कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो जिसका अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं। कुछ भी हो सकता है भाई। बस अब तो रिलीज का इंतजार है और देखते हैं नोलन बाबा का नया जादू क्या रंग लाता है। ट्रेलर शुरू होते ही समझ आ जाता है ये नोलन का लेवल है। अंधेरा, समुंदर की गराज और विजुअल्स, हर शॉट एक वॉलपेपर। मैट डेमन ओडिसियस के रूप में तूती नाव पर, दार भी, हिम्मत भी, साइक्लॉप्स, युद्ध और फैंटेसी एलिमेंट्स, सब कुछ रियल लग रहा है। सीजीआई का नाम निशान नहीं। हंस जिमर का म्यूजिक, गूज़बम्प्स गारंटीड। कहानी का कुछ भी रिवील नहीं, बस सस्पेंस और माहौल। नोलन बस एक इनविटेशन दे रहा है, आ जाओ दिमाग की कसरत करने। कास्ट देखो, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, जेंडेया, पैटिंसन, चार्लीज थेरॉन, हॉलीवुड की ड्रीम टीम। इन एक्टर्स को एक फ्रेम में देखना ही एक अलग लेवल का सिनेमैटिक ट्रीट है। हर एक्टर अपने आप में एक सुपरस्टार है और जब ये सब मिलते हैं तो स्क्रीन पर एक अलग ही मैजिक बिखर जाता है। इनकी केमिस्ट्री, उनके एक्सप्रेशंस और उनका डेडिकेशन, सब कुछ इस फिल्म को एक ग्रैंड इवेंट बना देता है। मैट डेमन परफेक्ट ओडिसियस लग रहा है। थका, तड़प, सब कुछ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे हर पल घर लौटने की चाहत उसे तोड़ रही हो। उसका परफॉर्मेंस इतना रियल है कि आप उसकी जर्नी को महसूस कर सकते हो, जैसे आप भी उसके साथ उस सफर पर हो। कहानी सिंपले, ओडिसियस घर लौट रहा है, समुंदर के देवता से पंगा ले लिया, 10 साल तक भटकना। लेकिन यह सफर सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, यह एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। हर दिन नए चैलेंजेस, हर मोड़ पर नई मुश्किलें और हर पल एक नई उम्मीद। मॉन्स्टर्स, जादूगरनी, साइरेंस, हर दिन नया चैलेंज। कभी किसी मॉन्स्टर का सामना तो कभी किसी जादूगरनी की चाल। साइरेंस की आवाज जो मन को बहका देती है और हर ऑब्स्टिकल एक नई पहेली लेकर आता है। यह कहानी है हिम्मत, दोस्ती और अपने घर की तरफ लौटने की उम्मीद की। लेकिन नोलन है तो कहानी सीधी नहीं, टाइम, रियलिटी, सपने, सब घूमेगा। यहां हर चीज लिनियर नहीं है, वक्त उल्टा भी चल सकता है, या शायद सब कुछ एक सपना हो। नोलन की फिल्म्स में आपको हमेशा सोचना पड़ता है, क्या सच है, क्या कल्पना। हो सकता है सब कुछ किसी और नजरिए से हो, या कुछ भी सच ना हो। शायद हर कैरेक्टर अपनी अलग कहानी जी रहा है, या फिर सब कुछ एक ही दिमाग का खेल है। नोलन आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन इसी कंफ्यूजन में असली मजा है। नोलन हमेशा दिमाग के साथ खेलता है और पब्लिक को वही मजा आता है। उसकी फिल्म्स देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, थियोरीज बनाते हैं और हर सीन को दोबारा देखना चाहते हैं। सिनेमा हॉल से निकालते ही सब अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। इस फिल्म में हम सिर्फ कहानी नहीं, नोलन के दिमाग की जर्नी भी देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसी राइड है जहां हर मोड़ पर सरप्राइज है और हर सीन में एक नई सोच छुपी है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह फिल्म आपके दिमाग को भी एक माजे की तरह घुमा देगी। नोलन पर भरोसा क्यों? इंसेप्शन ने सपनों की दुनिया दिखाई, जहां हर लेयर एक नई पहेली थी। उस फिल्म ने इमेजिनेशन की हदें तोड़ दी और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच है, क्या सपना। इंटरस्टेलर ने साइंस और इमोशन मिलाया, एक बाप बेटी के रिश्ते को पूरा ब्रह्मांड बना दिया। स्पेस ट्रैवल,
टाइम डायलेशन और ह्यूमन कनेक्शन सब कुछ एक ही कहानी में घुल गया, जिससे हर व्यूअर इमोशनल हो गया। डनकर्क ने टाइम को तोड़ मोड़ दिया। 3 अलग टाइमलाइंस, एक ही कहानी, और बिना ज्यादा डायलॉग्स के सिर्फ विजुअल्स और साउंड से टेंशन क्रिएट किया। वॉर को महसूस कराया, सिर्फ दिखाया नहीं। टेनेट ने तो दिमाग का फलूदा ही बना दिया। टाइम इन्वर्जन, उल्टा एक्शन और एक ऐसी स्टोरी जिसे समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ता है। नोलन ने ऑडियंस को चैलेंज दिया, स्पून फीड नहीं किया। नोलन स्पून फीड नहीं करता, चैलेंज करता है। उसकी फिल्में पजल की तरह होती हैं, हर सीन में क्लू छुपा होता है और ऑडियंस को खुद सोचना पड़ता है। उसकी टेक्निकल क्वालिटी टॉप नॉच, सीजीआई कम, असली चीजें ज्यादा, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करता है ताकि सब कुछ रियल लगे। इसलिए उसकी फिल्में विजुअली अलग और ऑथेंटिक लगती हैं। ओपेनहाइमर में बिना सीजीआई के एटम बॉम्ब दिखाया, एक ऐसा सीन जो हमेशा याद रहेगा। नोलन ने रियल एक्सप्लोजन क्रिएट किया ताकि इंपैक्ट और भी गहरा हो। टेनेट में असली प्लेन क्रैश किया, सीजीआई से नहीं बल्कि एक रियल प्लेन उड़ा दिया। यह डेडिकेशन सिर्फ नोलन में ही मिलता है। आईमैक्स का एक्सपीरियंस उसकी फिल्में ही देती हैं। हर फ्रेम ग्रैंड और इमर्सिव होता है, जैसे आप खुद उस कहानी का हिस्सा हो। जब वो दी ओडिसी बना रहा है तो भरोसा है सब कुछ एपिक, असली और फ्रेश होगा। नोलन हर प्रोजेक्ट में कुछ नया लाता है और ऑडियंस को हमेशा सरप्राइज करता है। नोलन कंफ्यूज कर सकता है, डिसअपॉइंट नहीं। उसकी फिल्में देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। इसीलिए नोलन पर भरोसा है। दी ओडिसी मोबाइल पे मत देखना, ये सिर्फ थिएटर आईमैक्स के लिए बनी है। बड़े पर्दे पर समुंदर की लहरों, तूफान और साउंड का मजा ही कुछ और है। नोलन की फिल्में सिनेमैटिक इवेंट होती हैं, मिस किया तो रिग्रेट होगा। दोस्तों, फैमिली या अकेले जाओ थिएटर में, पॉपकॉर्न लो और 2 घंटे दुनिया भूल जाओ। अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। नोलन फिर से सिनेमा का इतिहास बदलने आ रहा है। हम सब उसके गवाह बनने वाले हैं। पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, ओडिसियस घर कैसे पहुंचेगा, देखते हैं नोलन के